देखिए 2014 से राहुल गांधी और कांग्रेस के और विपक्षी दलों की क्रोनोलॉजी समझिए कि जैसे अगर लोकसभा का सत्र शुरू होगा तो कोई न कोई एक ऐसा फेक मुद्दा उठाएंगे और उसके बाद उस मुद्दे पर कियोस क्रिएट करेंगे ताकि पार्लियामेंट ना चल सके, जनता के हित की कोई चर्चा ना कर सके। उसके बाद दूसरी चीज, ये भाग जाएंगे विदेश में जाके दूसरा काम करेंगे, भारत माँ को गाली देंगे, भारत के विरोध की बात करेंगे और भारत के विरोध में जो लोग बात कर रहे हैं उनसे खूब गलबैया करके मिलेंगे। फिर उसके बाद जब जैसे लौट के आएंगे, आप देखिए जर्मनी में गए हैं साहब, कुछ न कुछ बोल के आएंगे भारत के बारे में उल्टा सीधा, और जैसे लौट के आएंगे फिर कोई ये तिकड़म शुरू कर देंगे यहाँ पे। इनकी ये 3 काम आप 2014 से उठा के देख लीजिए। हर 6 महीना पे एक मुद्दा आता है। यहीं पे डिबेट में मैंने बोला था, पेगासिस का मुद्दा लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल फोन जमा कर दो, देखते हैं कुछ भैया वायरस मालवेयर होगा। नहीं कुछ नहीं, क्योंकि इनको कियोस क्रिएट करना था। इसी तरीके से हिंडनबर्ग का मुद्दा उठा ले गए, पता चलता वो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनका एक ही काम है, कोट अनकोट कुछ भी कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं भाई जॉर्ज सोरोस के साथ इनका अच्छा संबंध चलता है, कुछ टूल किट होता है। 3 ही चीज निकल के आएगा इनका। विदेश में जाएंगे फिर वहां कुछ बोलेंगे भारत के खिलाफ, यहां आएंगे तो कुछ न कुछ त्रियाचरित्र अपना। एक चीज, दूसरी चीज ये आता घुसपैठिया कितने हैं ये लोग, हाय तौबा रोज करते थे। 65 लाख लोगों का नाम बिहार के एसआईआर में अलग होता है, एक सिंगल वोटर लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, ये 3 फर्जी लोगों को लेके कोर्ट में गए। मीडिया वालों ने वोटर से पूछने लग गए कि भैया आपका काम कहाँ, नाम कहाँ, दाम कहाँ, क्या है। पता चला भागने लग गए इनके नेता, उनको बचाने लग गए, नहीं बताओ मत, नहीं पोल पट्टी उनकी खुल जाएगी। अभी हर जगह पे एसआईआर का विरोध ये लोग करते हैं। एसआईआर का विरोध जब ये करते हैं तो समझ में आता घुसपैठियों को रोकते हैं। भैया अगर एसआईआर जरूरी तो ही है ना, तभी 52 में नेहरू जी ने किया, 57 में नेहरू जी ने किया, 61 में नेहरू जी ने किया, नहीं गिना देता हूं, ये बार बार कहते हैं। 65-66 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, 83-84 में इंदिरा जी ने किया, 88-89 में राजीव जी ने किया, 92-93-95 नरसिंह राव जी ने किया, 2002-2003 में अटल जी के टाइम पर 2 साल के, लेकिन आगे कंटिन्यू हुआ, 2004 में मनमोहन सिंह जी ने किया। मतलब आप घुसपैठे इसका मतलब रखने के लिए आज के टाइम राइट ऑफ कोर्स यू हैव अ चांस जी। एक शब्द इन्होंने कहा, मुझे उस शब्द से वैसे तो आपत्ति है, त्रियाचरित्र। अब मैं भी हंस दिया उस पर, ठीक है, लेकिन एक त्रियाचरित्र हम बिहार में देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी का। और जिसने भी देखा होगा और जो बिहार से आते हैं ना, शर्मिंदगी से उनका सर झुक गया होगा। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, तो तब क्यों नहीं आपने विरोध किया? अशोक गहलोत क्या घूंघट उठा रहे थे किसी का? तो क्या उनके अंदर मन में मैल था? भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, इनके मन में जो मैल का मौका दीजिए। हाँ, अब दूसरा इन्होंने कहा कि आएंगे और करेंगे, ये पेगासस, और ये 2-4 दिन पहले की घटना है, शायद आपने डिबेट करी हुई। मेरी तो तबीयत अस्वस्थ थी, मैं कम बैठ रहा था डिबेट पे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जिस पर ये यहां उछल के कहते थे जमानत में बाहर है, जमानत में बाहर है, ये सारे नेता इनके, संज्ञान लेने से मना कर दिया। पहली बात, अरे सुन तो लीजिए, क्लिफिकेशन की बात भी आते हैं। तेज कितने हैं भाजपा और इनकी ईडी। आप रुकिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा अनिरुद्ध भाई, पूरा मौका मिलेगा, आपकी सत्ता है भाई, आपको कौन रोक लेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ईडी और भाजपा का संबंध देखिए। जब इनको पता था बिना एफआईआर का तो बात बढ़ेगी नहीं, मना हो जाएगा। अक्टूबर में एक एफआईआर होती है, देश को समझने की आवश्यकता है। ये आर्थिक अपराध के मामले में अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में, चूंकि पता था औंधे मुंह गिरेंगे हम वहां, हम जो ये पूरा प्रपंच, और मेरा तो मानना है कि जहां जहां जाकर के प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के और उनकी माता जी पर आरोप लगाए, हर जगह जाके कायदे से माफी मांगे कि हमने गलत आरोप लगाए और ये हमारी गलती थी। ये है आपका प्रोपेगेंडा, ये है भाजपा और ईडी का चरित्र। ये मामला क्या, इनसे पूछिए क्या ये बरी हो गए? आज भी इनके दोनों माँ बेटे के नाम पर आज भी माँ बेटे के नाम पर पहले नंबर पे कौन है? सोनिया जी। दूसरे नंबर पे कौन है? मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वेरी क्विक। एसआईआर वगैरह पे कहेंगे, इनके लिए कह रहे कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी थी और दरवाजे पे लिखा हुआ था सच बोलो। ये कह रहे थे कि घुसपैठिए, बंगाल में भी बोल रहे थे 1 करोड़ घुसपैठिए। अब एसआईआर हुए कितने? अरे रुको यार, अरे वहाँ 20 जन हल्ला मचाओ। हाँ जी, एसआईआर हुआ, ड्राफ्ट में आए 58 लाख वोट कटेंगे, जिसमें 24 लाख
मैंने ये अंतिम बार वार्न किया है, इसके बाद वार्न नहीं करूंगा मैं आपको। जी मैंने वार्न कर दिया, बस आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बस इसके बाद नहीं। हाँ जी 24 लाख लोग जिसमें मृत पाए गए और 32 लाख के करीब जो स्थानांतरित हो गए, 1,30,000 के करीब जो मिले नहीं, ढूंढे नहीं मिले। अब इनसे पूछना ये चाहते हैं, भैया ज्यादा हो गई तो उतारना मैं जानता हूं 2 मिनट में। हाँ, तो ठीक है आप जाइए। हाँ जी अब पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि घुसपैठिए कहाँ चले गए, बताइए। बंगाल आपने बिहार में भी यही मुद्दा उठाया था, एक नैरेटिव सेट किया था, अब तो वहाँ चुनाव भी हो गया। चुनाव होने के बाद अब बताइए घुसपैठिए कहाँ गए। राइट चुनाव के बाद घुसपैठिए कहाँ गए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, ये इनका बात है। चुनाव आयोग कभी घुसपैठिया नहीं बता सकता, ये कार्यालय गृह मंत्रालय का काम है, पहली बात समझिए। कांग्रेस पार्टी ने एक टर्म यूज किया, वास्को डिगामा। No, please listen. No, please listen. कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द किया वास्को डिगामा व्यापार का रास्ता ढूंढते हुए भारत आया था। भारत के प्रधानमंत्री ओमान जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आते हैं, यूके जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी कोलंबस है क्या, जो जाते हैं इल्हान उमर से मिलते हैं, जो घोषित भारत विरोधी नहीं, भारत के खिलाफ विदेश में प्रोपेगेंडा चलाने वाले से राहुल गांधी मिलकर आते हैं। क्या संबंध है? आज भी जर्मनी में जो इनसे मिला है वो फोर्ड फाउंडेशन का आदमी है, बताइए क्या संबंध है? सोनिया गांधी जी जिसकी, अब आप सुनिए, देखिए 1 by 1 है, अब आप सुनिए, उतावलापन अच्छा नहीं होता। हाँ जी सोनिया गांधी जी जिस संस्था की को चेयरमैन है, उस संस्था को पैसे देता है जॉर्ज सोरोस। आपके क्या संबंध है जॉर्ज सोरोस से, ये आज बता दो। आप वास्को डिगामा की बात करते हो, भारत में का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो यहाँ पर ना हिंदू देखता ना मुस्लिम, विदेश में जहाँ मुस्लिम, क्या आप कहते हैं ये मुसलमान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज हैं वो अपने गाड़ी में बिठा के मोदी को घूम रहे हैं। इसकी परेशानी आपको है कि वो जो वर्षों के फैलाया हुआ झूठ है, ये मोदी इसको लेके ना उड़ जाए। राइट टेकिंग योर पॉइंट, ऑफ कोर्स परेशान में। रुको भाई रुको, मैं आया, बस आराम से। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, अमित मेरा छोटा है और छोटा भाई, यहाँ पे कोई युद्ध के मैदान में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर तीर चलेंगे। हाँ बताओ, जवाब दो। मैं तीर नहीं मारूंगा, मैं तो उसके साथ सहमत होना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ा। तो पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर क्या करोगे? अच्छा वो पार्टी में है, अमित क्या? अच्छा पार्टी में है, हाँ ठीक है। अच्छा क्या आपने बता दिया। हाँ। अमित की एक बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। अमित ने कहा कि व्यापार, वास्को डिगामा व्यापार करता था, मोदी जी भी यही काम करते हैं। यही तो हम कहते हैं भाई कि प्रधानमंत्री भी व्यापार करते हैं, और वो वास्को डिगामा किसके लिए करता था मुझे नहीं पता।